तो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं सरकारी ज्ञान और मेरा नाम है सूरज प्रजापति। तो साथियों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले करंट अफेयर की क्लास का सेकंड पार्ट को, यानी कि पहले पार्ट को हमने अपलोड कर दिया है। उसको आप देख सकते हैं चैनल पे, या फिर आई बटन दबा के आप उसको देख सकते हैं। तो साथियों, आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है साथियों अपना पहला प्रश्न। देखिए, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर सूचीबद्ध किया गया है? यानी रामसर की लिस्ट में दो पक्षी अभयारण्य जो कि कौन से नागी और नकटी को रामसर भूमि में सूचीबद्ध किया गया है, वो किस राज्य में है? कौन से राज्य के हैं वो है साथियों बिहार के। अब देखिए, रामसर कहते किसे हैं? रामसर कहते हैं साथियों आर्द्र भूमि को। आर्द्र भूमि, जो इंग्लिश में वेटलैंड्स। देखिए, वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि वो भूमि होती है जो दलदली टाइप की होती है। दलदली भूमि को हम क्या कहते हैं? रामसर भूमि। ये पहले कितने थे साथियों? ये थे पहले 80, अब कितने हो चुके हैं? 82। दो ये वाले जुड़ चुके हैं, नागी और नकटी। ठीक है साथियों, ये दो जुड़ चुके हैं। चलिए अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अपने सेकंड प्रश्न को साथियों, हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई है? देखिए, ये एक तरह से कहा जाए तो ये एक दूरबीन की सहायता से साथियों हमें ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, ये सब चीजें दिखाई जाएंगी। देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, डी सी लद्दाख या डी हिमाचल प्रदेश। तो साथियों इसकी शुरुआत हुई है उत्तराखंड से। ठीक है साथियों, उत्तराखंड अपना सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से कौन सी जगह पे? वो होती है मसूरी से। उत्तराखंड के मसूरी से इसकी पहली बार शुरुआत होती है। साथियों, आपके लिए एक प्रश्न है, उत्तराखंड की अब आपको राजधानी कमेंट करके बतानी है। आपको उत्तराखंड की राजधानी कमेंट करके बतानी है साथियों, और वो भी बिना गूगल करे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों अपने तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? देखिए, आरबीआई ने जो रेपो रेट होती है, रेपो रेट एक तरह से वो रेट होती है साथियों जो बैंकों को ऋण दिए जाती है। यानी मान लीजिए आपको बैंक में ऋण देना है, मतलब मान लीजिए मंदी हो रखी है या मार्केट उठ रखी है, यानी ज्यादा हो रखी है, तो साथियों इस प्रकार की रेपो रेट निर्धारित की जाती है आरबीआई द्वारा, ताकि मंदी और ज्यादा यानी महंगाई को समान किया जा सके। ठीक है साथियों, देखिए कौन सी निर्धारित की है, 3.5% या फिर 4.5% या फिर 5.5 या 6.5%। तो साथियों आपका आंसर होगा 6.5% निर्धारित की है आरबीआई ने रेपो रेट। ठीक है साथियों, अब देखिए रेपो रेट को किस और नाम से जान सकते हैं? रेपो रेट को हम कह सकते हैं नीति दर कह सकते हैं साथियों हम, या हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं पॉलिसी रेट। ठीक है साथियों, ये भी इन दोनों के ही नाम है। ठीक है साथियों, चलिए अब अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, एक मिनट, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको आरबीआई की शुरुआत, आरबीआई की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। कब और कहाँ, ये आपके लिए दूसरा प्रश्न है साथियों। पहले अभी एक पूछा, अब ये दूसरा प्रश्न। चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों अपने चौथे प्रश्न की ओर देखिए, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? कितने प्रतिशत मतदान हुआ इसमें बोला है कुल, टोटल हमें बताना है कितने प्रतिशत मतदान हुआ है किस बार? 18वीं लोकसभा चुनाव में। 18वीं लोकसभा, देखिए ये 18वीं लोकसभा चुनाव था, जिसमें कितना यानी टोटल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है ये पूछा गया है। 63.79%, 64.79% या फिर 65.79% या फिर 66.79। देखिए ये होगा 65.79%। ठीक है साथियों, टोटल था। अब देखिए, ये तो हो गया 18वीं लोकसभा चुनाव। अब देखिए ये 7 चरणों में बटा था, 7 चरणों में हुआ था ये चुनाव, 7 चरणों में। ठीक है, और इसका रिजल्ट कब आया? 4 जून को। 4 जून को इसका क्या आया? रिजल्ट। ठीक है साथियों, अब देखिए 4 जून को रिजल्ट आया, 7 चरणों में ये हुआ था। सर्वाधिक मतदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? देखिए यहाँ पे सर्वाधिक
मतदान, सर्वाधिक मतदान दिया था साथियों लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप ने सर्वाधिक मतदान दिया 84%। बात करें सबसे कम मतदान, सबसे कम मतदान दिया था, सबसे कम मतदान दिया साथियों बिहार ने, ये आया है 56%। ठीक है साथियों, लक्षद्वीप ने सबसे ज्यादा मतदान दिया 84% और सबसे कम दिया बिहार में। देखिए आप सोच सकते हैं इतना छोटा मतलब केंद्र शासित प्रदेश है ये, फिर भी इसने सबसे ज्यादा दिया। अपने यूपी में भी बिहार से भी कम आए हैं साथियों, सेकंड नंबर पे यूपी है सबसे कम में। ठीक है साथियों, बिहार के बाद सेकंड नंबर पे यूपी है, इसमें भी लगभग 57 या 58% आया है। ठीक है, चलिए अब अपने 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, ये अपना 5वां प्रश्न, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 में कब मनाया गया है? विश्व खाद्य दिवस 2024 में, विश्व खाद्य दिवस 2024 में कब मनाया गया है? 7 जून को, 4 जून को, 6 जून को या फिर 5 जून को? तो ये मनाया गया साथियों 7 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा खाद्य दिवस। ठीक है साथियों, अब देखिए इसकी घोषणा कब होती है? इसकी घोषणा हुई थी 2018 में, इसकी घोषणा हुई थी 2018 में। बात करें इसकी थीम क्या है इस बार? इसकी थीम है फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी फॉर, एक मिनट, फूड सिक्योरिटी पर्पस फॉर अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, फूड सिक्योरिटी पर्पस फॉर अनएक्सपेक्टेड, ये इस बार की थीम है। अब देखिए वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं 16 अक्टूबर को। ठीक है साथियों, स्थापना होती है 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1945 को। किसकी? FAO, ये एक संस्था है, इसकी फुल फॉर्म है हिंदी में खाद्य एवं कृषि, ये इसकी फुल फॉर्म, खाद्य एवं कृषि। अब देखिए FAO की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। FAO इसकी फुल फॉर्म है हिंदी में खाद्य एवं कृषि। और देखिए इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है वो है साथियों रोम, रोम यानी इटली। ठीक है साथियों, रोम इटली में आता है, ये इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है साथियों, ये हाल ही में, एक बार और समझिए, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा, विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? 7 जून को। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे समझते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। तो देखिए अपना छठे प्रश्न साथियों, हाल ही में 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है? देखिए 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला पहला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है? ये होगा साथियों क्या SBI या फिर ICICI प्रूडेंशियल या फिर HDFC या फिर निप्पॉन इंडिया? तो ये है साथियों अपना SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है साथियों, ये होगा अपना आंसर। चलिए अपने 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों अपने 7वें प्रश्न को देखिए, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब किसने हासिल किया है? देखिए दुनिया में दूसरी, ये सेकंड नंबर की पूछी है, मूल्यवान कंपनी का खिताब किसने जीता है? देखिए पहले तो आप ये देखिए इसका सबसे टॉप पे कौन सी चल रही है, एक मिनट, पहले आप ये देखिए सबसे टॉप पे यानी फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंपनी है? वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट सबसे टॉप पे चलने वाली कंपनी है। बात करें दूसरे नंबर पे है एनवीडिया। बात करें तीसरे नंबर पे है एप्पल। और साथ ही ये तीनों ही अमेरिका की है यानी यूएसए की है। माइक्रोसॉफ्ट यूएसए की, एनवीडिया भी यूएसए की और एप्पल भी यूएसए की। अब देखिए जो एनवीडिया कंपनी है इसकी स्थापना होती है 1993 में। और ये काम क्या करती है? इस कंपनी का काम है साथियों सेमीकंडक्टर बनाना, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है साथियों, ये इसका काम है। बात करें 1993 में इसकी स्थापना होती है, काम इसका सेमीकंडक्टर का निर्माण करना होता है। इसकी वैल्यू कितनी है साथियों? कंपनी की वैल्यू, इस कंपनी की वैल्यू है 3.06 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है साथियों, 3.06 ट्रिलियन डॉलर इतनी इसकी कीमत है। यानी सेकंड नंबर पे दुनिया में, फर्स्ट नंबर पे चल रही है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड पे एनवीडिया और थर्ड पे है एप्पल। ठीक है साथियों,
तो चलिए अपने 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए साथियों, अपना 8वां प्रश्न, हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया यानी विकसित किया है। देखिए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, प्रवाह। प्रवाह सॉफ्टवेयर किस कंपनी ने या किस संस्था ने बनाया है, विकसित किया है। DRDO ने, नीति आयोग ने, RBI ने या फिर इसरो ने। तो ये किया है साथियों इसरो ने। ठीक है साथियों, इसरो ने। अब देखिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, कब, ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है साथियों, और चलिए अब अपने 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए साथियों, अपना 9वां प्रश्न, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है, वो है साथियों, बताइए, जोस बटलर या फिर ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा या फिर आंद्रे हसेल। तो ये साथियों इसका आंसर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने लगाए हैं 600 छक्के। देखिए फर्स्ट पे है रोहित शर्मा, बात करें सेकंड पे है क्रिस गेल। ठीक है साथियों, फर्स्ट पे तो हो गए रोहित शर्मा इंडिया टीम से, और बाकी सेकंड के हो गए क्रिस गेल। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अपने लास्ट और 10वें प्रश्न की ओर। तो साथियों ये अपना 10वां और अंतिम प्रश्न। देखिए हाल ही में दिलीप बॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। एक बार दोबारा सुनिए, हाल ही में दिलीप बॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है साथियों, देखिए इसके ऑप्शन, कृष्ण प्रकाश A, B सिद्धलिंग पत्तनशेट्टी और C नरसिंह और D रस्किन बॉन्ड। देखिए साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा नरसिंह। ठीक है साथियों, नरसिंह इसके आंसर होंगे। दिलीप बॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है नरसिंह को। अब देखिए दिलीप बॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत होती है 2002 में। बात करें साथियों इसकी जो शुरुआत होती है 2002 में, इसकी राशि कितनी है, इसकी राशि है 50,000 रुपए। ठीक है साथियों, शुरुआत होती है 2002 में, राशि है इसकी 50,000 रुपए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ भी इसमें ना समझ में आया हो या कुछ भी डाउट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम की ID पर आप हमें पूछ सकते हैं, और इसका जवाब आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा साथियों। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ध्यान से साथियों। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।